नमस्कार जी, मैं अनुराग पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लव यू अनुराग में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं या आप या कोई भी हो, हर एक इंसान गुस्से से भरा होता है। आज के टाइम में, कलयुगी दौर में, हर किसी के अंदर गुस्सा जो है वो भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। इतना भरा हुआ है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रख पाता, अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं रख पाता और आपे से बाहर होके कुछ ऐसी बातें कर जाता है, कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जो कि सामने वाले को आपसे कटने का मौका मिल जाता है। कटने का मतलब समझ रहे हैं? वो आपसे, जितने भी लोग सामने जो आपके अच्छे रिश्ते होते हैं ना, वो आपसे दूर होने लग जाते हैं धीरे धीरे, आपकी हरकतों की वजह से। हम सब की हरकतों की वजह से, जो गुस्से की वजह से हम लोग कर देते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, ज्ञान मैं भी आपको दूंगा भी, ज्ञान और भी लोग देते हैं गुस्से पे नियंत्रण करने के लिए, कई लोग देते होंगे, लेकिन अधिकतर लोग ज्ञान जो देते हैं वो अपने अंदर, आज तक अपने अंदर वो ज्ञान की जो धाराएं हैं, ज्ञान की जो धाराएं हैं, जो बहाव है, जो वो अपने अंदर अब तक ला नहीं पाए हैं। लेकिन दूसरे को ज्ञान जरूर देंगे कि गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्से पे नियंत्रण करना सीखो, अपने शब्दों को नियंत्रण में रखो, ताकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। आप क्या बोल जाओ गुस्से में, कुछ पता नहीं, गुस्से में मौन रहो। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कि ज्ञान देने आते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूं, लेकिन क्या हम लोग अपने अंदर ये चीजें उतार पाए हैं? भाई देखो, मैं आपसे साफ क्लियर बोलूंगा, गुस्से में मैंने बहुत कुछ खोया है। गुस्से में अपने परिवार तक के लिए मैंने उल्टा उल्टा शब्द बोला है गुस्से में। क्यों? मैं तो ये जानता हूं कि मेरी जो कद्र करता है, मैं उसका क्या ना, उसको मैं दुगना करके देना चाहिए ना, मुझे भी उसकी कद्र करनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं उस इंसान को, जो भी इंसान मेरी कद्र करता है, जो मेरी रिस्पेक्ट करता है, जो मुझे सराखों पर बिठा के रखता है ना, मैं उसको, उसकी इज्जत यूं उतार देता हूं। नहीं करना चाहिए ऐसा। इसीलिए मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, जिनके अंदर भी ऐसा स्वभाव है, जिनके अंदर भी ऐसा स्वभाव है, तो प्लीज, प्लीज नहीं लेकिन प्लीज अपने स्वभाव को बदलें। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने स्वभाव को बदलोगे ना, तो उसमें फायदा ना तो मेरा होगा, ना ही तीसरे का होगा। समझ रहे हो बात को? अगर गुस्से में अपने स्वभाव को शांत रख के भी आप शब्दों पे नियंत्रण रखोगे ना, तो यकीन मानो इसमें फायदा ना मेरा है ना किसी तीसरे का है, इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है, ताकि कोई अच्छे रिश्ते आपसे टूटे नहीं। गुस्से में शब्दों को बिल्कुल चुन चुन के बोलना चाहिए, और नहीं चुन पा रहे हो, नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, शब्दों पे नियंत्रण नहीं है आपका, तो उस समय सबसे अच्छा तरीका मौन हो जाओ, या फिर वहां से कट लो, आप थोड़ी देर के लिए वहां से निकल लो। सबसे अच्छा तरीका। क्योंकि गुस्से में इंसान बहुत सारी चीजें कर देता है। मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, हो सकता है मेरे सामने जितने लोग, आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो सकता है आपके अंदर मुझसे भी ज्यादा गुस्सा हो सकता है कुछ लोग तो गुस्सा होने, जिनके अंदर गुस्सा है, लेकिन वो अपने गुस्से में शब्दों पे नियंत्रण करना जानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। तो गुस्से में सबसे पहले तो हमें अपने शब्दों पे नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर आपके शब्दों पे आपका नियंत्रण नहीं है, तो आपको शांत रहना जरूरी है और वहां से कुछ देर के लिए निकल जाना बेहतर है। क्योंकि रिश्ता खराब होने से अच्छा है, आपके शब्दों के द्वारा जब रिश्ता खराब हो जाएगा ना, तो वो रिश्ता बाद में जुड़ने में कोई चांस ही नहीं बचेगा। क्योंकि शब्दों के बाण जो लगते हैं ना, एक बार को एक थप्पड़ मार दोगे ना आप उस इंसान को, तो वो सह जाएगा। लेकिन आपके शब्दों की बाण जो उसके दिल पे लगेंगे ना, वो शब्दों से, उस शब्दों से, उन शब्दों से मतलब वो तार तार हो जाएगा, आपसे इतना दूर जाना चाहेगा कि वो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहेगा, ना आपसे बात तक करना चाहेगा, ना आपसे अच्छे से व्यवहार करना चाहेगा जैसे कि वो आपसे पहले कर रहा था। अपने आप के अंदर सबसे पहले तो ये चीज सही करना सही है। क्योंकि हमें नहीं पता कि यार कौन सा इंसान हमारे लिए कैसा है, आगे चल के कैसा होने वाला है, लेकिन अगर वो आपके लिए आज अच्छा है ना, आपके उस समय में भी, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। देखो, एक होता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, आपके पास जमीन जायदाद बहुत है, तो कोई इंसान आपकी कद्र कर रहा है। लेकिन एक इंसान उस समय भी आपके साथ है जिस समय ना आपके पास कोई जमीन जायदाद है, ना कोई आपके पास धन दौलत है, ना ही ऐसा कुछ अमीर हो आप,
फिर भी वो आपके साथ है, वो आपकी कद्र कर रहा है, वो आपकी फिक्र कर रहा है, आपको वो बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसे इंसान को कभी भी मत टूटने दो यार, क्योंकि वो आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर विश्वास रखता है और आपसे अपने लिए कुछ नहीं चाहता, रत्ती भर भी कुछ नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो आपसे आपकी कद्र करके आपसे बस अपने लिए रिस्पेक्ट चाहता है वो, और कुछ नहीं चाहता वो इंसान। समय रहते ऐसे इंसान को संभाल लो, अपने गुस्से पर नियंत्रण करो, अपने गुस्से में बोले गए शब्दों को सोचो। अगर आप अब तक गुस्सा कर चुके हो और उनमें ऐसे ऐसे आपने उस शब्दों को चुन लिया है जिनमें से आपके सामने वाले व्यक्ति को, चाहे वो रिश्ता कैसा भी, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता के साथ रिश्ता, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो ताऊ जी का हो या चाचू जी का हो या किन्हीं का भी हो, सबके साथ अपने गुस्से के टाइम पे शब्दों में नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपका गुस्सा नहीं सहेगा। एक माता पिता ही होते हैं कि वो आपका गुस्सा सह लेते हैं, आपके गुस्से में भी वो आपको प्यार जताते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे कि आपके माता पिता करते रहे हैं, तो समझ लो वो आपका सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है आपके जीवन का, और वो आपको उस टाइम पे भी आपके साथ रहेगा जिस टाइम पे आपके पास हाथ में 1 रुपया भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो इंसान आपको दिल से अपना मानता है, आपकी कदर जो है वो दिल से करता है, ना कि आपके जमीन जायदाद या पैसों की वजह से। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, क्या मैं वैसा इंसान हूं? अपने गुस्से पे नियंत्रण कर पाता हूं मैं? क्या मैं अपने शब्दों पे नियंत्रण कर पाता हूं? बिल्कुल नहीं। मैंने ये अनुभव किया है भाई, मेरे साथ कई बार हो चुका है ये। हर कोई इंसान आपके गुस्से को नहीं सह पाएगा, लेकिन अगर कोई आपके गुस्से को सह कर भी, आपके शब्दों के बाण को सह कर भी अगर वो आपके साथ है ना, तो उसको समय रहते बटोर लो उस रिश्ते को यार, क्योंकि बाद में वो रिश्ता ऐसे बिखर जाएगा ना कि आपकी पकड़ से इतनी दूर चले जाएगा कि आपको नजर तक नहीं आएगा। इसलिए गुस्से पे समय रहते शब्दों पे नियंत्रण करना सीखो, और किसी को भी कुछ भी मत बोल दो। गुस्सा आ रहा है, निकल जाओ, कहीं से कट लो यार, थोड़ी देर के लिए वहां से निकल जाओ, या शांत रहो, वहीं रुकना है शांत रहो। ऐसी परिस्थिति है कि आप कट नहीं सकते, वहां से निकल नहीं सकते, तो आप शांत रहो, सुन लो। गलती है ना आपकी तो सुन लो, गलती नहीं है आपकी तो बात समझ में आती है कि आपको गुस्सा करना बनता है, लेकिन वो गुस्सा भी आपको उतना ही करना चाहिए जिससे कि बाद में वो आपको उल्टा उसका नुकसान ना मिले। समय रहते समझ जाओ। बाकी तो ज्ञान देने वाले यूट्यूब पे बहुत आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत आ रहे हैं, बहुत कुछ बातें बोल रहे हैं, लेकिन समय रहते अगर अपने आप पे हम नियंत्रण कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, और जो लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं और जो लोग और भी लोग मेरी तरह आपको ज्ञान दे रहे होंगे ना, तो वो अपने अंदर क्या उस चीज को उतार पाए हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे संग हो चुका है, घटना घट चुकी है कई बार। गुस्से पे मुझे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा जो इंसान है जो अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं कर पाता, अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं कर पाता गुस्से के समय, वो इंसान बहुत बुरा फंसेगा आगे चल के, बहुत बुरा कहते हैं ना, बहुत बुरी तरह से मुंह के बल की खाएगा वो, क्योंकि अपने ही मुंह की खाएगा वो, क्योंकि वो ऐसे रिश्ते को तवज्जो नहीं दे रहा जो इंसान उसके साथ में ऐसे टाइम पे भी है जिस टाइम पे उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ऐसे इंसान को तवज्जो देना जो कि आपके मुंह पे इतनी भरी भरी बुली गालियां तक पता नहीं क्या क्या नहीं सुना गया, ऐसे इंसान को तवज्जो देना छोड़ दो। तवज्जो ऐसे इंसान को दो जो आपके गिरी से गिरी परिस्थिति में भी जो आपके साथ हो, आपके साथ खड़ा हो। ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, तो उनको समय रहते संवारना बहुत जरूरी है। संभाल लो, वरना बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो बात याद आएगी कि क्या खोया और क्या पाया, जिंदगी में कुछ नहीं बचता फिर उसके बाद से अफसोस के सिवा कि काश हमने उस समय पे ये रिश्ते को संभाल लिया होता, काश मैंने उस टाइम पे गुस्से में अपने शब्दों पे नियंत्रण कर लिया होता, काश 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 काश, बस काश रह जाएगा यार, और कुछ नहीं रहेगा। तो बाकी आप लोग समझदार हो यार, मुझसे बेहतर समझदार हो। और प्लीज आप सबसे भी मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी अपने इस तरह के ज्ञान को बांटते हैं ना, तो प्लीज आप लोग भी अपने अंदर भी वो चीज डालिए, उतारिए अपने अंदर भी। मुझे भी उतारने की आवश्यकता है वो चीज, और थोड़ी थोड़ी मैं उतार रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह नहीं हूँ, लेकिन माफी चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा उतार रहा हूँ। ठीक है,
बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। बाकी कल भी मैं लाइव स्ट्रीम नहीं किया था, देखो शायद हो सकता है अगर मैं आज करता हूँ तो करता हूँ, तो नहीं करूंगा क्योंकि ये आवाज आ रही होगी, आपको शायद नहीं आएगी जब मैं वीडियो डालूंगा, तो क्योंकि मैं नॉइस कैंसिलेशन डाल दूंगा इसमें, कि लाइव स्ट्रीम के टाइम पे तो मैं नॉइस कैंसिलेशन नहीं डाल पाऊंगा, तो ये आवाज आएगी जो बज रहा है गाना ना, कुछ अभी चल रहा है इधर रामायण वंश का पाठ चल रहा है, तो उसके लिए। बाकी आप लोग अपना ध्यान रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो अपने जीवन में, और खुश रहो यार, तनाव मुक्त रहो, क्योंकि जीवन में टेंशन देने वाले वो लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन जो अटेंशन देगा टेंशन को वो जिंदगी भर पछताएगा। बस ऐसे इंसान को अटेंशन देने की जरूरत है जो आपके जीवन में उस समय पे भी आपके साथ है जिस समय पे आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी खुश रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं अब तक, आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है जी। नमस्कार।